नमस्कार दोस्तों, आज अपने बीच अभिभावक स्वरूप बुल्लू चा झारखंड की धरती पर बन रहे मिट्टी के घर के निर्माण के बारे में कुछ विशेष बातचीत कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं इनसे। और बोलिए बेटा। सबसे पहले आपको प्रणाम। यूट्यूब चैनल में आपका बहुत स्वागत है। मंगल कामना, शुभकामना, खुश रहिए, आबाद रहिए। ये जो आप अभी झारखंड आए हुए हैं, सिसई प्रखंड के गुमला जिला में, यह कुदरा ग्राम है। और यहाँ हमारे जो मूलवासी हैं झारखंड के, वो जो पौराणिक पद्धति से अपना जीवन यापन करते हैं, और अभी जो वह वर्तमान में घर अपने रहने के लिए बना रहे हैं, तो इस पे आप दो शब्द बताएं और इनसे जानकारी लें। कभी सुने थे किन्हीं सिद्ध संत से, जिनको इन सब चीजों की काफी जानकारी होती है जी, तो उनसे सुनने में जो सारांश मिला था कि हमारा ये शरीर जो है मिट्टी का बना हुआ है। जब भी जितना भी हम मिट्टी से जुड़ते हैं, चाहे उस पे बैठे हैं, उस पे सोए, क्योंकि शहर तो कंक्रीट का जंगल बन चुका है। जी जी। अभी तो ईंटों का घर या कंक्रीट का घर, बस उसी के तरफ लोगों का दौड़ है जी। सारे लोग वही चाहते हैं कि नहीं। ये मिट्टी का जो है, चूंकि हमारा शरीर जो है, इसका हमारे शरीर का कंस्टिट्यूशन यही है जो ये मिट्टी का है जी। तो हम जब इसमें रहते हैं तो ये इनको मिट्टी को हम स्वीकार करते हैं और मिट्टी हमको स्वीकार करते हैं कि नहीं। एक दूसरे के पूरक है, मिट्टी से है, मिट्टी में ही रहना है, मिट्टी में ही मिलना, हम है कि नहीं। मिट्टी मेरा है जी। तो ये शरीर भी मेरा याद करता है कि नहीं, वो उसको पता चलता है कि हम मिट्टी के हैं जी, समझे। इसलिए बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो मिट्टी से दूर करने के कारण आई है शरीर में जी, लोगों में जी। वो सारी बीमारियों से हम अनजाने में दूर हो जाते हैं। और उसके बाद एक बहुत बड़ी चीज सुना गया था कभी कि तन स्वस्थ तो मन स्वस्थ, मन स्वस्थ तो विचार स्वस्थ, विचार स्वस्थ तो बुद्धि स्वस्थ जी, कि नहीं। अब बुद्धि स्वस्थ तो व्यक्ति स्वस्थ, और व्यक्ति स्वस्थ तो समाज स्वस्थ, समाज स्वस्थ तो राष्ट्र स्वस्थ, और राष्ट्र स्वस्थ तो पूरा संसार स्वस्थ, कि नहीं। और वही स्वास्थ्य की आवश्यकता है जी। विचार स्वस्थ तो हम लड़ा के दबा हथियार न बेचे, हम बीमार करके दवा न बेचे, बस इतनी ही तो आवश्यकता है। बहुत ऐसे विचारक हुए जो मैंने जिनका ये था दर्शन कि कभी बाउंड्री नहीं होना चाहिए मानवता में। अरे हम तो दूसरे पशु पक्षी पेड़ पौधा जंगल वो सब की रक्षा के लिए सोचे, खुद में ही बाउंड्री कर करके बांटे हुए हैं। रोज लड़ाई कर रहे हैं क्या कि बंटवारा में कोई सेंधमारी नहीं करे तो हम क्या कहते हैं, वो ये युद्धक विमान, तो वो बम अगर ये मानव कल्याण के लिए बनता जी, ये सब चीज अगर रचनात्मक कार्यों में लगता, तो हम आज कहाँ होते। आज शायद हो सकता है कि दूसरे ग्रह पे हम खोज लिए होते जीवन को, कि नहीं। सही में, कि नहीं, सही बात। अगर इतनी ताकत जो आपस के द्वंद्व में लगा है, ये अगर हम लगाए होते इस अन्वेषण में, इस सकारात्मक परिणाम के लिए, हाँ, सकारात्मक परिणाम के लिए, तो कहाँ से कहाँ चले गए, बहुत आगे निकल गए होते। अब ये जो दादा मिट्टी गूंद रहे हैं, नहीं, इनसे हम अभी पूछने आए थे। एक बार थोड़ा छोटा सा रह गया, फिर आपका जो भी सवाल होगा आप पूछिएगा जी। हम देखे कि इसमें दरार आ रहा है, जैसे जैसे ये सूख रहा है जी। ये तो बना रहे हैं, ये लगभग 20 इंची 25 इंची मोटा है जी, जी। ये प्रतिदिन गीली मिट्टी में, जिसमें ये घास फूस सब मिला हुआ है, जो इसके पकड़ को बनाता है जी, सूखने के बाद जी। तो ये बना रहे हैं, लेकिन इसमें सूखने के बाद चूंकि ये मिट्टी का ये कल्चर है जी, तो इसमें जो ये फट गया, तो यही हम पूछना चाहते थे, फट गया इसका क्या उपाय करते हैं आप लोग जी। तो इनका कहना हुआ कि नहीं, इसी मिट्टी में गोबर मिलाते हैं जी, एक मैंने अनुपातिक मात्रा में जी, और इसको लिपते जाते हैं। इसको जो हम लोग गोबर से जो घर को लीपते हैं, हाँ, लिपाई और इसकी सरजमीन भी जो है, जमीन जो इसका तैयार करते हैं जी, वो जमीन भी मैंने उसको लीपने से शायद हम लोगों को उससे कहीं ज्यादा आनंद देता है, जो कंक्रीट से, प्लास्टर से, वो क्या बोलते हैं, मार्बल टाइल्स जी, जो आधुनिकता या क्या बोलते हैं, स्टेटस सिंबल जिसको मानते हैं जी, जी। उससे तो बहुत ऊंची चीज है जी। हाँ, बस यही जानकारी मिली। अब आप जो करना है। एक सवाल और है आपसे। हाँ, पूछिए। कि आप जहाँ से आए हैं, हाँ, हाँ, वह काफी डेवलप एरिया है, हाँ, हाँ, और वहाँ पे मिट्टी के घर ना के बराबर है, हाँ, तो इसके बारे में आप ये बताएं कि मिट्टी के घर का निर्माण कर उसमें रहने से हाँ, क्या लाभ हो सकता है और लोगों को कैसे प्रेरित किया जा सकता है ये पौराणिक विधि से अपना जीवन यापन करने को लेकर के। क्योंकि आपने एक चीज़ ये भी बताया कि स्वास्थ्य बेहतर होता है मिट्टी के साथ, मिट्टी
का बना शरीर है और उसमें रहने के बाद दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। हाँ। तो स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी समस्या है आज के समय में पूरे विश्व के नज़र में। एक तरफ प्रधानमंत्री जी भी मोटी अनाज को लेकर के काफ़ी जागरूक कर रहे हैं और आप मोटी अनाज वही मिलेट्स होता है और आप जो है ये आयुर्वेद से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर के काफ़ी अच्छी अनुभव भी रखे हुए हैं और आप इसका प्रयोग भी कर रहे हैं। तो आप संदेश दीजिए आज के युवाओं को हमारे यूट्यूब के चैनल के माध्यम से कि इस मिट्टी का जो घर है पौराणिक विधि से और आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज के बारे में आप थोड़ा विस्तृत जानकारी दें। जैसे आधारभूत कमी जो हम लोगों में आई है, जैसे कल परसों भी या रोजमर्रा की जिंदगी में जी ये देखने को, सुनने को, समझने को मिलता है कि हम हैं कहाँ जी, कि नहीं। बड़प्पन का या बड़े लोगों का मैंने क्या, उनका मैंने क्या, बड़े लोग कैसे होते हैं, बड़े लोगों की परिभाषा क्या है जी। तो बस समझ में यही आ रहा है कि जिनका गांठ मोटा होते जाता है, बड़ा होते जाता है, संपत्ति बढ़ते जाता है, ये नहीं पता करना क्या है जी, जीवन का लक्ष्य क्या है, वो पहुंचना कहाँ चाहते हैं, वो उनका कोई ऐसा इस तरह का माइंडसेट निर्धारण नहीं है। ठीक है। लेकिन वो गांठ डेली बढ़ता जा रहा है जी। लेकिन स्थिति ये है कि मैंने जो ये कहा जाए कि जितने लोग अभी भूख से मर रहे हैं, कहीं ज्यादा खा के मर रहे हैं, भोजन से मर रहे हैं। राइट। और उनकी ये स्थिति है कि जो भोजन जो सबसे ज्यादा मैंने प्रारंभिक जरूरत है, भोजन वस्त्र आवास में भोजन, वो 2 रोटी भी डॉक्टर उनको मना कर रहा है खाने से। 1 रोटी एक बार में खाइए कि नहीं। जी जी जी। तो सवाल उठता है कि अब जैसे मेरी बात लीजिए, हम एक समय ऐसा आया, एक दौर जो हम 50 किलो के अंदर आ गए थे, अंडरवेट में। अच्छा। और लीवर से संबंधित बीमारी हुई थी, बस यही जलवायु प्रदूषण वगैरह वगैरह इस सब के चलते जी। और मेरी स्थिति ये हो गई थी, शायद गोचर ऐसा रहा होगा कि शायद हम बिदागड़ी, मैंने यहाँ दुनिया छोड़ने की बात हो रही थी जी। तो अंत में इसी योग, आयुर्वेद, इस पद्धति से ये मिट्टी, ये सब, और आज मैं आपको बताऊं, जो मैं 1 रोटी नहीं खा सकता था, आज बड़ा बड़ा जबरदस्त भोजन होता है मेरा। जी जी जी। हम 6-6, 8-8 रोटी खा लेते हैं। जी जी। तो भैया खाना किसे कहते हैं? वो खाना जो आज खा लिया है कि नहीं, अरे वो भी बहुत खाया, इस योजना में खाया, उस योजना में खाया कि नहीं, प्रदेश में खाया, केंद्र में खाया कि नहीं। तो वाजिब में अगर खाने के उस दृष्टिकोण से सोचा जाए, खाना अगर अभी हम चावल भी खाते हैं, दाल भी खाते हैं, रोटी भी खाते हैं, ढेर सारा मिठाई भी लाके दे देता है। कई बार चूंकि सार्वजनिक जीवन में थोड़ा रहे हैं जी, तो कभी कभी एक दिन में 4 गो भोज खाना पड़ता है जी ना जी। जिनमें पात्रता है, जो खा सकते हैं, पचा सकते हैं, जो मेहनती मजदूर लोग हैं, उनको मैंने प्राथमिकता नहीं दी जाती है। वो हमारे बगल में 2 आदमी खड़ा होके, नहीं, दो जिलेबी मेरे हाथ से लीजिए, 1 रसगुल्ला मेरे हाथ से लीजिए, हम उसको भी हजम कर जाते हैं जी ना। तो खाना इसे कहते हैं ना जी जी। तो हम खूब खाते हैं अभी। तो यही प्रार्थना है लोगों से, अगर मेरे भाव को आप समझ सके तो खूब अगर खाना चाहते हैं तो इस मिट्टी से जुड़िए, आयुर्वेद से जुड़िए, योग से जुड़िए। पर अभी के दौर में लोगों का स्टेटस सिंबल जो है वह कंक्रीटों पर निर्भर कर रहा है, वो अल्पायु हो रहे हैं। तो उसका हमें लगता है मुख्य वजह ये इस तरह के माहौल को छोड़ना भी है, जिसके कारण वो अल्पायु हो रहे हैं। तो उस पे 2 शब्द बताइए कि अगर मोटे अनाज को वो खाते हैं तो हमारे पूर्वज 100 साल जीते थे, शतायु थे। उस समय ना बर्गर, पिज्ज़ा नहीं था, मैदे से बनी सामग्रियां बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो वो जो आयु को प्राप्त किए, जिस तरह से वो निरोग रहे, आज भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ों को खा के आदमी 50 से 60 में समाप्त हो रहा है। हमारी झारखंड की धरती है, यहाँ कल आप मिले भी 115 साल की वह जो महिला दादी थी, हाँ, कितनी बेहतर वो अपना सब काम खुद से कर रही है। तो हमारा जो शहरी जीवन है, वहाँ पे आपने कहा भी कि 50-60 के बीच में, और ये सच भी है कि कोई आदमी जाते हैं तो उतना अफसोस आदमी नहीं करता है। भरल पूरल है, अरे बाल बच्चा सब कुछ संपन्न गेलखिन, ठीके छे। हाँ, तो ये संदेश जागरूक करने के लिए आप 2 शब्दों में दें। कल तो 115 साल की महिला से मिले जी। वो थोड़ा झुक सी गई थी वो, लेकिन शरीर से अभी भी उतना वो स्वस्थ दिखी हमको जी, जितना अभी आम जीवन में हमारे शहरी लोग, जो मैंने ये शहरी वातावरण को पसंद करते हैं। कल जैसे हम गलगली धाम में जी, वो बाबा जो है, जो आयुर्वेद का
जो दवा देते हैं जी, ठीक ठाक ढंग से देते हैं, क्योंकि वो अपना बताए कि मेरा आधारभूत जो है मैं कहाँ से प्राप्त किया हूँ, तो उन्होंने कहा कि राजीव दीक्षित जी से हम प्रेरित होके जंगल झाड़ में खोज के औषधि को ला के देते हैं। तो आपका ये कहना था प्रशांत जी कि यहाँ पे 60 साल के बाद 60 साल के बाद अगर कोई शरीर त्याग करते हैं जाते हैं, हम लोग के बीच तो चर्चा जरूर होती है। 60 साल के बाद मान लिया जाता है कि नहीं वो उम्र से गए हैं, 70 के बाद तो बिल्कुल। हाँ। तो मेरी भी स्थिति ऐसी आई कि मृत्यु के काफी निकट जा चुके थे हम, लेकिन फिर से जीवन मिला इन्हीं चीजों से। ये मोटे शरीर को पता होता है, शरीर को ये भली भांति पता होता है, कोई दवा कोई इलाज किसी काम का नहीं होता है। सबसे बड़ा चिकित्सक हमारा शरीर है, ये बता देता है हमारे मन मस्तिष्क को कि हमारे लिए क्या उपयुक्त है। बहुत अनमोल बात आपने कहा। हाँ, तो ये जो है ये मोटा अनाज जो आप जौ बाजरा ये मरुआ मक्का, जिन चीजों का अभी आप शुरू कर रहे हैं, शुरू करने जा रहे हैं, जो मैंने मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री भी जिसको काफी प्रेरित कर रहे हैं, उस पर काफी योजना ये सब। 23 मार्च को 76 देशों के साथ इसको लेकर के सभा भी की गई है। तो हम ये देखे कि पुनर्जीवन हमको इससे मिला है। ये लगा कि नहीं भाई, हम अगर उधर खाते रहते तो अभी तक वो मैंने उस यात्री के कतार में हम आ जाते जो आए गए कि नहीं। अभी फिर से हम इस धरती पे हैं और इसमें लगता है जैसे सारा जीवन इसी में भरा पूरा हुआ है कि नहीं। तो यही कारण है, मूलभूत चीज यही है। हम ये भूल गए हैं कि हम बस कुछ दिन के यात्री हैं यहाँ, किन्हीं को इस स्टेशन पे, किन्हीं को उस स्टेशन पे। बस ये पता नहीं है कि मैंने कैसे यात्रा होना चाहिए। जीवन यात्रा में सबसे बड़ी चीज तो यही है ना प्रशांत जी कि नहीं। यात्रा में जितना कहते हैं कि हर सुविधा कई एक समस्या को लेके आती है कि नहीं। हर सुविधा कई जितना हमारा गांठ लगेज ज्यादा होगा, जितना सामान यात्रा उतना कष्टदायक होगा कि नहीं। अब किसी धर्म की चर्चा कहीं हो रही थी, कोई बताए कि कल तक से ज्यादा का अगर मेरे पास घर में है जीवन यापन के लिए जो होता है भोजन वस्त्र आवास, तो हम कहीं ना कहीं से बेईमान है कि नहीं। 40 घर चारों तरफ जो भी हो, या हमारा पड़ोसी अगर भूखा है, हम अगर भरपेट खा के सोते हैं, तो भी हम अपराधी की श्रेणी में आते हैं कि नहीं। हमसे अपराध हो रहा है अनजाने में कि नहीं। लोगों का तो यही स्थिति है कि लोग मैंने खुद के सुख से सुखी नहीं है, दूसरे के दुख से काफी सुखी है। तो देखना तो ये होगा ना कि जब सब सुखी होगा तभी हम सुखी होंगे। बहुत अच्छा संदेश आपके माध्यम से मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार। कर रहे हैं कि बहुत बहुत